हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। 6 जुलाई का एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कॉमन एरर्स जो आधारित होती हैं इसी एडिटोरियल से ली जाती हैं, और इनमें जो भी मल्टीपल एरर्स हो सकती हैं वो सब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले हम एरर्स देखते हैं। तो एरर्स में पहला क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन। अब या तो मिनिस्ट्रीज नोटिफिकेशन हो सकता है, मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन, मंत्रिमंडल का अधिसूचना। नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिसूचना। अब कई आप में से ये सोचते हैं कि सर आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हो और इतना शुद्ध हिंदी काहे यूज कर रहे हो। तो बात यह है भाई कि आजकल कुछ ऐसी परीक्षाएं भी हैं जहां पर आपको वर्ड्स के हिंदी मीनिंग पूछे जाते हैं, वहां आपको ये काम आएगा। नोटिफिकेशन जो है ये अधिसूचना होता है। मिनिस्ट्री मंत्रिमंडल, अब चाहो मंत्रालय, अब मंत्रालय यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए भले ही, या नहीं लगाओ तो भी चलेगा क्योंकि इसका मॉडिफायर का काम करेगा। तो मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन जो है, पता लग गया कि नोटिफिकेशन कितने हैं, एक ही है। एक है तो यहाँ पे इज कर दिया जाए। ये क्या है? एक प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी है। अब प्रोसीजरल का जो साउंड देखोगे आप, आपको समझ में आएगा कि पे ये साउंड आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो फिर आपको एल नहीं लगाना है, ए लगाना है। तो ये एक प्रक्रियागत फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से। अब मैं जब ये देखता हूं कि सिंस के साथ लास्ट ईयर आ रखा है, हालांकि ये गलती है इस एडिटोरियल में भी। अब सिंस या फॉर के साथ टाइम आए तो हैज बीन हैव बीन ठीक रहता है, तो इसकी जगह भी इज के स्थान पे भी क्या आना चाहिए था? हैज बीन आना चाहिए था। खैर नहीं दे रखा होगा एडिटोरियल में भी, लेकिन ये गलती है यहाँ पे, क्योंकि सिंस या फॉर के साथ टाइम आए तो ऐसी स्थिति बनती है। अगला क्या कह रहा है? द न्यू कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। जो नया कोड है, नई संहिता है सोशल सिक्योरिटी को लेकर, सामाजिक सुरक्षा को लेकर। अब ये न्यू कोड कितना है? एक ही है। एक है तो यहाँ पे सबसुम्स आएगा। सबसुम्स का मतलब होता है शामिल करना भी। एक वचन क्रिया बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? एस जोड़ना पड़ता है। फिर उसके बाद में 9 है तो 9 लॉज करिए। लॉ से काम नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा? लॉज, क्योंकि नियम है वो एक से ज्यादा हो गए हैं। तो नया जो कोड है सोशल सिक्योरिटी पर, वो शामिल करता है 9 कानूनों को। तीसरा कह रहा है इवन द फीचर ऑफ पीएफ कंट्रीब्यूशंस बीइंग मेड, बीन नहीं बीइंग, ये एक्चुअल में ये कुछ रिड्यूस्ड क्लॉज है। तो यहां तक कि जो विशेषता पीएफ कंट्रीब्यूशन में बनाई जा रही है, वो फीचर जो कि बनाया जा रहा है वॉलेंटरी, स्वैच्छिक, ये कह रहा है। और फिर आगे कह रहा है कि ये जो फीचर है, ये फीचर की वर्ब जो है वो आएगी इज, वो न्यू नहीं है। तो यहां तक कि वो फीचर जो पीएफ कंट्रीब्यूशंस को लेकर वॉलंटरी बनाया जा रहा है, आप चाहो तो बीन भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, बनाया गया है ऐसा भी हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है, अब ये लाइन ऐसी दे रखी है आपको एडिटोरियल में, उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया। बाकी आपके समक्ष ये चीज आ रही है तो यहां पे बीन भी चलेगा, लेकिन गलती ये जरूर है फीचर को देखकर इज आएगा। पेंशनर्स, पेंशनर्स बहुवचन है तो हैव आ जाएगा हैज के स्थान पे। फिर यहाँ पे होप्ड आ जाएगा क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो पेंशनर्स ने आशा जताई है कि नोटिफिकेशन जो है वो रिवाइज करेगा, डी हटा दीजिए। विल रिवाइज, विल के साथ बेस फॉर्म, किसको? मिनिमम पेंशन को, न्यूनतम पेंशन को। मैनी एस्टेब्लिशमेंट्स हैड बिगन, बहुत सारे प्रतिष्ठान, बहुत सारी संस्थाएं, इन्होंने क्या किया? शुरू किया था। थर्ड फॉर्म आएगी एच के साथ, हेड के साथ थर्ड फॉर्म बिगन। बिगिन फर्स्ट फॉर्म होती है, बिगिन सेकंड फॉर्म होती है, और बिगन थर्ड फॉर्म होती है। क्या यहां पे शुरू किया था? लिमिटिंग इट्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, लिमिट करना इसके योगदानों को। और योगदान अब इट्स नहीं करके देयर करना पड़ेगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो दे रखा है आपको ये प्लूरल दे रखा है। अब एस्टेब्लिशमेंट प्लूरल है तो यहां पे देयर करिए उनका योगदान, किस चीज में? टू अ वेज सीलिंग। वेज सीलिंग में मतलब मजदूरी की जो एक लिमिट है उसमें। ये कुछ गलतियां इस एडिटोरियल में ये कुछ दे रखा है आपको। अब हम बात करेंगे आज के सेशन की ओल्ड वाइन। ओल्ड वाइन एंड न्यू बोतल। अब ऐसे देखोगे तो इसका अर्थ ये निकलेगा पुरानी शराब, नई बोतल। लेकिन इसका वैसे मतलब ये है नहीं, शाब्दिक अर्थ नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, पेन जो है अधिक ताकतवर है तलवार से। तो वहां पेन कैसे ताकतवर हो सकता है? तलवार से अगर कोई लड़ रहा है तो तुम उसके सामने पेन लेके खड़े हो जाओ तो सीधी बात है हार के आओगे, चोट लगा के आओगे। तो
वहां पे जो पेन है वो उसका मतलब है विचार, स्वॉर्ड जो है उसका मतलब है शक्ति से मतलब है। तो शक्ति से कोई भी चीज पावर की चीज है, टूल है आपके पास कोई ऐसा, वो विचारों की ताकत उससे ज्यादा होती है, ये कहने का मतलब है वहां पे। ठीक ऐसा ही यहां पे है कि ये जो न्यू बोतल है मतलब नया आवरण है, नया रूप है, और ओल्ड वाइन है मतलब विचार पुराने ही हैं, चीजें वही हैं लेकिन नए तरीके से प्रस्तुत की गई हैं। एक नया, एक कह सकते हो कि उसको पोशाक पहना दी गई है। इसमें अगर मैं बताऊं आपको तो एक फिगर ऑफ स्पीच होता है मेटोनमी, ऐसा करके एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, नोट डाउन करना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, शायद आपने बहुत ही रेयर सुना हो इसके बारे में। आजकल एसएससी में भी प्रश्न पूछ लेते हैं फिगर ऑफ स्पीच को लेकर, हाइपरबली को लेकर, पर्सोनिफिकेशन को लेकर, पन को लेकर, ठीक है, मेटाफर या सिमिली को लेकर। तो उसमें एक फिगर ऑफ स्पीच ये भी हो सकता है मेटोनमी। मेटोनमी का मतलब यही होता है कि भाई आपने कोई ऐसा शब्द का यूज किया जिसका अर्थ जो है उसके भावार्थ पर डिपेंड करता है। सीधे शब्दों में बताऊं जो तुम्हारे समझ में आ जाए, जैसे ये कहा जाए कि व्हाइट हाउस ने ये स्टेप लिया। अब व्हाइट हाउस तो राष्ट्रपति भवन को बोलते हैं, और राष्ट्रपति भवन वैसे लिटरल देखोगे तो वो तो एक बिल्डिंग का नाम है। अब वो कैसे कदम उठा सकता है, कैसे स्टेप उठा सकता है, लेकिन उसके प्रवक्ताओं ने या फिर उनके जो वहां पे लोग हैं, वहां पे जो क्या कह सकते हैं ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने स्टेप उठाया, ये कहना चाह रहा है। तो व्हाइट हाउस ने ऐसा कदम उठाया, इसका मतलब वो कुछ अलग कहानी बता रहा है, हिडन एक इम्प्लीकेशन जो है वो बता रहा है, इसको मेटोनमी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे है। तो नई पुरानी शराब है, नई बोतल है, पुराने तौर तरीके हैं, पुराने विचार हैं, लेकिन नया रूप है। किसको लेकर है? ईपीएफओ के रिसेंट चेंजेस, ईपीएफओ में जो हाल फिलहाल बदलाव आए हैं उनको लेकर है। किसके बारे में है तो समझिए यहां से किसके बारे में है। तो न्यू रूल्स फॉर द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन स्कीम, तो नए रूल्स हैं किसके लिए? ईपीएफ और पेंशन स्कीम के लिए। किसके तहत? एक जो सोशल सिक्योरिटी कोड है 2020 का, उसके तहत, उसके बारे में चर्चाएं हैं इस एडिटोरियल में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है, वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, एक एक बात बारीकी से समझते हुए चलनी है। कुछ भी लगे कि हाँ ये मेरे लिए नया है, जीवन में पहली बार दर्शन हुए हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। करिए, देखो, पढ़ो। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है। पहले तो वर्ड्स देखो, नोटिफिकेशन अधिसूचना है, अनाउंसमेंट, डिक्लेरेशन है। फॉर्मेलिटी जो है वो औपचारिकता है, प्रोसीजर या प्रोटोकॉल है। फिर सिक्वल है, सिक्वल का मतलब कंटिन्यूएशन या फॉलोअप है, परिणाम या अनुक्रम है। सबसूम का मतलब शामिल करना है, इंक्लूड या इनकॉर्पोरेट। और इम्प्लीकेशन का निहितार्थ है, प्रभाव है, कॉन्सिक्वेंसेज है या रिपरकशन है। समझते चलिएगा। द यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्रीज नोटिफिकेशन, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय, मंत्रालय कोई भी होगा, द लगेगा भाई। इस मंत्रालय का जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन किसको लेकर है? फ्रेश रूल्स, फ्रेश का मतलब है न्यू, नए रूल्स को लेकर। रूल्स हैं किसके लिए? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ के लिए, पेंशन स्कीम के लिए, और एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस ईडीएलआई के लिए। ये जो मिनिस्ट्री की जो अधिसूचना है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहां आ रही है। ये क्या है? ये एक प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी है, ये एक प्रक्रियागत, ये एडजेक्टिव है, और फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है। किसके बाद? फॉलोइंग का मतलब होता है आफ्टर द इन्फोर्समेंट ऑफ द कोड। इन्फोर्समेंट का मतलब लिख लेंगे, एग्जीक्यूशन होता है, लागू करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी जो कोड है 2020 वाला, इसको लागू करने के बाद ये एक औपचारिकता की गई है। और ये लागू कब किया गया था? सिंस नवंबर लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल के नवंबर से, ऐसा कह रहा है। अब यहां तक की बात अगर मैं फिर से बताऊं आपको, पहले समझ लो, फिर मैं इसके कहानी जो है, जो आपको याद रखने लायक है, जिस पर आपको फोकस करना हो, बता दूंगा। कह रहा है कि भाई यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का जो नोटिफिकेशन है नए रूल्स को लेकर, और नए रूल्स इनके लिए बनाए हैं, एक है ईपीएफ, एक है ईपीएस, एक है ईडीएलआई। ये एक प्रक्रियागत औपचारिकता है। किसके बाद? ये जो सोशल सिक्योरिटी कोड है उसको लागू होने के बाद, और ये लागू कब किया गया था? नवंबर लास्ट ईयर में। सीधी सीधी गणित समझ में आ गई। अब मैं बताऊं आपको कि इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है।
तो एक तो बात इंपॉर्टेंट ये है कि नेम ऑफ मिनिस्ट्री जो भी होता है, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय हो, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री हो, चाहे ये लेबर मिनिस्ट्री दे रखी है, उससे पहले आपको दे लगाना होता है। एक तो काम की बात यहां पे ये समझ में आती है। दूसरी बात देखेंगे आप इसमें, अच्छा इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, आशीष क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से देखना। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फॉलोइंग जो शब्द दे रखा है, फॉलोइंग एक प्रेपोजिशन का काम करता है। फॉलोइंग जो है वो एक प्रेपोजिशन का काम करता है और इसका मतलब होता है क्या, आफ्टर। क्या चीज है ये, प्रेपोजिशन है। इसलिए बता रहा हूं कि कई परीक्षाओं में, सीडीएस में और एसएससी में भी अब तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पूछते हैं, ठीक है भाई। और इन्फोर्समेंट क्या होता है, ये बहुत बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एनफोर्समेंट का मतलब होता है एग्जीक्यूशन। क्या मतलब है, एग्जीक्यूशन, लागू करने की प्रक्रिया। इसके अलावा तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, काम हो गया। अच्छा आगे देखेंगे इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है, तो समझिए। 4 months एगो, 4 महीने पहले, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ईपीएफओ की फुल फॉर्म दे रखी है, तो तुम्हारे जनरल अवेयरनेस के हिसाब से पता रहना चाहिए तुम्हें। तो 4 महीने पहले क्या हुआ, ये जो सीबीटी है किसकी, ईपीएफओ की, इसने क्या कर दिया, इस सीबीटी ने, ये सब्जेक्ट है, इसने अप्रूव किया, ये वर्ब है, किसको, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, लागू करने को। इंप्लीमेंटेशन का मतलब एनफोर्समेंट है, ठीक है। किसको लागू करना, सामाजिक सुरक्षा जो कदम है, मेजर्स का मतलब स्टेप्स। फ्रेम्ड एज, जिनको बनाया गया, किस रूप में बनाया गया, ये एज प्रेपोजिशन है, इसका मतलब के रूप में, किस रूप में बनाया गया, सिक्वल टू द कोड, इस कोड के सिक्वल के रूप में। जैसे मूवी बनती है, मूवी का सिक्वल मतलब मूवी का आगे का भाग, एक मूवी बना दी उसका सिक्वल बन रहा है, तो उसी के आगे की कहानी, तो इसके सिक्वल के रूप में है ना, दे रखा है कंटिन्यूएशन या फॉलोअप। और सिक्वल किसका, कोड का। सिक्वल के साथ टू लगता है, इंपॉर्टेंट बात है। दैट सबसूम्स, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसमें शामिल है, ये सबसूम्स का मतलब शामिल होना है। क्या शामिल है, नो कानून शामिल है। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है। कौन कौन से कानून है, ये नाम दे रखे हैं, पढ़ने की जरूरत है नहीं। एक तो दे रखा है ये वाला, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, एक्ट के नाम से पहले दे लगता है। दूसरा दे रखा है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, एक और फंड का नाम है, एक्ट का नाम है, दे लग रहा है, ठीक है, ये शामिल है। इसके आगे दे रखा है विद अराउंड 8 करोड़ सब्सक्राइबर्स, इसके साथ ही कि लगभग, अराउंड का मतलब है अबाउट, लगभग 8 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ चेंजेस, चेंजेस में टू लगता है, बदलाव, बदलाव किस में, बदलाव, ये तो रिपीट कर दिया इसने, बदलाव किस में, द पीएफ लीगल फ्रेमवर्क, जो पीएफ की कानूनी एक ढांचा है, सिस्टम है, फ्रेमवर्क का मतलब होता है सिस्टम। हैव वाइड इंप्लीकेशंस, इसके बहुत, वाइड का मतलब है एक्सटेंसिव, बहुत ज्यादा विस्तृत क्या है, निहितार्थ हैं, फॉर मेंबर्स एंड देयर फैमिलीज, सदस्यों और उसके परिवारों के लिए। एक बार फिर देख लेंगे, बहुत ही आसान सी बातें बता रखी हैं। यहां से देखिए 4 महीने पहले क्या हुआ, जो ये ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, इन्होंने अप्रूवल दिया कि आप सोशल सिक्योरिटी जो मेजर्स हैं उनको लागू कर दीजिए, जिनको बनाया गया था इस कोड के सिक्वल के रूप में, और जिसमें 9 कानून शामिल हैं, इन कानून में ये एक्ट भी शामिल है, ठीक है। और कह रहा है 8 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, इसके साथ 8 करोड़ सब्सक्राइबर्स है, तो जो बदलाव है पीएफ लीगल फ्रेमवर्क में, अब आपने अगर थोड़ा बदलाव किया है, इसका मतलब इसके बहुत बड़े मायने हैं, इसके सदस्यों के लिए और उनके परिवारों के लिए बहुत बड़े मायने हैं इसके। 8 करोड़ लोगों की जिंदगियां यहां पे चेंज होगी इस चीज से, तो इसके बड़े इंप्लीकेशंस हैं, कुछ छिपा हुआ अलग अर्थ है, वो सामने नहीं दिख रहा आपको। अब क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, एक तो हमने देखा कि ये जो सिक्वल है, सिक्वल के साथ में आपको टू लगाना होता है। एक तो काम की बात यह है कि सिक्वल के साथ में आपको प्रेपोजिशन क्या लगाना होता है, टू। दूसरी बात आपने क्या सीखी, दूसरी बात आपने सीखी कि भाई इंक्लूडिंग जो है वो प्रेपोजिशन है। इंक्लूडिंग जो है ये क्या चीज है, ये एक प्रेपोजिशन है। एक्सक्लूडिंग भी प्रेपोजिशन होता है। इसके अलावा आपने सीखा यहां पे कि एक्ट का नाम आएगा, नेम्स ऑफ एक्ट से पहले दे लगता है। दे का प्रयोग करते हैं किससे पहले, नेम्स ऑफ एक्ट्स से पहले, अधिनियमों के नाम से पहले।
इसके अलावा चेंजेस के साथ, चेंज एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ टू लगेगा कि चेंज किस में, तो चेंज जिसमें भी होगा उसके लिए टू, इन मत लगा देना, गलत हो जाएगा ग्रामर से, ठीक है। अगले स्लाइड में आइए, पढ़िए पहले खुद से इसको, फिर मैं समझाता हूं क्या कहना चाह रहा है। इस स्लाइड में आपके पास वर्ड्स है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का निरंतरता है, सिंपल सा वर्ड है, कंटिन्यू से बना है। अलाइन का संरेखित करना है, हार्मोनाइज या कोऑर्डिनेट करना है। वॉलंटरी का स्वैच्छिक है, ऑप्शनल या डिस्क्रेशनरी है। स्टैट्यूटरी का मतलब कानूनी है, ऑप्शनल है, सॉरी लीगल है। लॉफुल है, लेजिटिमेट है। रिगार्डलेस का मतलब है कि परवाह किए बगैर, नॉट विद स्टैंडिंग या डिस्पाइट है, कि परवाह किए बगैर, ठीक है। अब देखिएगा क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है व्यूड फ्रॉम दिस एंगल, अगर आप इस एंगल से देखो कि 8 करोड़ सब्सक्राइबर्स और इसमें बदलाव जो है बहुत एक निहितार्थ इसका है, तो इस एंगल से अगर देखें, दिस यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है, क्योंकि दिस दैट दीज दोज के बाद नाउन होता है तो डिस्ट्रीब्यूट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करता है। अगर नाउन नहीं हो तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो इस नजरिए से अगर देखें, द नोटिफिकेशन सिग्नल्ड, तो ये जो अधिसूचना जारी की गई है इसने संकेत किया, सिग्नल्ड सेकेंड फॉर्म किसका, कंटिन्यूटी का। एंड सॉट, कंटिन्यूटी का मतलब कुछ चीजें कंटिन्यू रहेंगी। एंड सॉट, इसने कोशिश करी, सॉट सीक की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है, यहाँ सेकेंड फॉर्म है क्योंकि सिग्नल्ड यहाँ सेकेंड फॉर्म है। तो एंड क्या करता है, पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। एंड के दोनों साइड चीजें सेम आती हैं, एंड के पहले सिग्नल्ड आया, वैसे यहाँ पे भी साथ में सेकेंड फॉर्म ही आएगी। तो इसने संकेत किया कंटिन्यूटी का, और इसने कोशिश करी टू मेक द फ्रेमवर्क अलाइन विद द कोड। अब मेक के बाद में सीधा बेस फॉर्म आती है, इसका मतलब है ऐसा करवाना। और इसने कोशिश करी कि जो फ्रेमवर्क है, सिस्टम है, वो कोड के अनुरूप ही काम करे। यहां फुल स्टॉप लग गया, तो यहां तक की बात एक बार फिर समझ लीजिए। अगर इस एंगल से देखें तो नोटिफिकेशन ने कंटिन्यूटी का संकेत दिया, सिग्नल का मतलब इंडिकेट किया, और इसने कोशिश करी कि ये जो सिस्टम है वो कोड के अनुरूप, सोशल सिक्योरिटी कोड जो है उसी के अनुरूप काम करे, ठीक है। तो यहां अगर देखेंगे आप, तो एक काम की बात तो ये है कि सीक की तीनों फॉर्म्स जो हैं वो ये होती हैं, सीक, सॉर्ट, सॉर्ट। इसका मतलब बताया हुआ है वैसे तो मैंने, अभी फिर से लिख लीजिएगा। कोशिश करना, डिमांड करना, ठीक है, मांगना, प्रयास करना, ये सब इसके मतलब होते हैं। और एक मेक के साथ बेस फॉर्म आती है, ये कॉजेटिव वर्ब की कहानी है। मेक एक कॉजेटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, कॉजेटिव वर्ब। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ये किसी से काम करवाने के लिए यूज की जाती है, और इसके साथ सीधा बेस फॉर्म आती है, टू भी नहीं लगता है, टू लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। अब आगे कह रहा है इवन द फीचर ऑफ पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस, यहां तक कि इवन स्ट्रेस डालने के लिए आता है। जो विशेषता है, फीचर का मतलब क्या होता है, फीचर का मतलब विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है। यहां तक कि जो पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस की जो विशेषता है उसको बनाया जा रहा है वॉलंटरी, इन एक्सेस, अधिकता में, ऑफ द स्टैट्यूटरी वेज सीलिंग। सीलिंग यहां पे थोड़ा कटा हुआ है, सीलिंग का मतलब लिमिट है, सीमा है, ठीक है, बाउंड्री है। और 15,000 तक की जो सीलिंग है इज नॉट न्यू। यहां तक कि जो फीचर ऑफ पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस बीइंग मेड वॉलंटरी, यहां तक कि जो फीचर इसका पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन की जो विशेषता है जिसको कि वॉलंटरी बनाया जा रहा है, एक्सेस में है ना। और एक्सेस किसका, स्टैट्यूटरी वेज सीलिंग ऑफ 15,000 कि जो एक संवैधानिक रूप से एक वेज सीलिंग दे रखी है कि ये मजदूरी का एक लिमिट होनी चाहिए 15,000। तो ये फीचर भी क्या है, नया नहीं है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। अब यहां तक की बात करोगे तो इवन जो है वो स्ट्रेस डालने के लिए काम लेते हैं, और इवन एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। इसका मतलब होता है भी, और ये उस शब्द से पहले आता है जिस पर आपको डालना होता है स्ट्रेस, ठीक है। अच्छा जी, सीलिंग शब्द है, इसका मतलब लिमिट है। सीलिंग जो शब्द है इसका मतलब है लिमिट, एक निश्चित सीमा, दायरा। समझ में आ गई बात। तो यहां तक कि जो पीएफ कंट्रीब्यूशन का जो एक फीचर है, बीइंग मेड वॉलंटरी इन एक्सेस ऑफ द स्टैट्यूटरी विद सीलिंग ऑफ 15,000, जिसको कि बनाया जा रहा है स्वैच्छिक। स्वैच्छिक किस सेंस में, वॉलंटरी का उल्टा होता है कंपलसरी, कि अनिवार्य हो जाए, ये स्वैच्छिक है। स्टैट्यूटरी वेज सीलिंग जो है एक वैधानिक परिश्रमिक एक मजदूरी की जो सीमा है 15,000,
है ना, उसके एक्सेस में, तो ये भी नया नहीं है फीचर। आगे कह रहा है द प्रैक्टिस ऑफ अलाउइंग कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब ये जो प्रैक्टिस है, मतलब ये जो काम है अलाउ करने का, क्या कि कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो इतना प्रतिशत हो जाए बेसिक पे का, जो भी उसका मूल वेतन है उसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है लगभग कितना तक हो, अप टू मतलब इस लिमिट तक हो, 12% तक हो, रिगार्डलेस ऑफ द वेज सीलिंग। इसमें वेज सीलिंग कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ता। वॉज द नॉर्म, ये जो प्रैक्टिस है, ये जो एक प्रक्रिया थी, ये एक नियम था, कब तक, कोविड-19 पैंडेमिक हिट, टिल द कोविड-19 पैंडेमिक हिट। ये गलत दे रखा है, यहां पे आएगा हिट, ठीक है। जब कोविड-19 पैंडेमिक का प्रहार हुआ, कोविड-19 पैंडेमिक सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, जब इसने प्रहार किया तब तक तो यही कहानी थी। फिर समझिए कि बेसिक पे का जितना भी बेसिक पे है उसका 12% तक कंट्रीब्यूट अलाउ कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन अलाउ कर सकते हो। ये जो एक प्रैक्टिस है, ये जो एक सिस्टम है, ये नियम था, ये नॉर्म था, कब तक, कोविड-19 पैंडेमिक का जब तक प्रहार हुआ था तब तक, 2020 तक मान लीजिए। इट वॉज ओनली देन, और ठीक तभी ऐसा हुआ, इट की वह वॉज है, तभी ऐसा हुआ कि दैट मैनी एस्टेब्लिशमेंट्स की बहुत सारे प्रतिष्ठान, एस्टेब्लिशमेंट्स का मतलब प्रतिष्ठान है, संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वाइल के ठीक बाद में आईएनजी लगता है, एक्सपीरियंस करते हुए द शॉर्टेज ऑफ फंड्स, ये बहुत सारी संस्थान चूंकि उनके पास फंड्स की कमी आ गई, तो इन संस्थानों ने क्या किया, इन्होंने शुरू कर दिया लिमिटिंग देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस, कि वो अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को सीमित करेगा, और कहां तक सीमित करेगा, लिमिट के साथ 2 लग रखा है, वेज सीलिंग, जितनी वेज सीलिंग है, जितनी मजदूरी की एक लिमिट है वहां तक ही करेगा। समझ में आ रही बात। इट वॉज ओनली देन, ठीक तभी जब कोविड आया तब की बात कर रहे हैं, बहुत सारे संस्थान उनके पास पैसों की कमी आने लग गई, फंड्स कम हो गए, तो उन्होंने शुरू कर दिया अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को लिमिट करना, कहां तक, कॉन्ट्रीब्यूशंस को टू द वेज सीलिंग, की वेज सीलिंग जो है मतलब लिमिटिंग देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द वेज सीलिंग। तो इन्होंने लिमिट करना शुरू कर दिया अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को वेज सीलिंग तक, कि भी जितना वेज सीलिंग है वहीं तक हम कंट्रीब्यूट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब काम की बात देखिए क्या है, काम की बात यहां पे ये है कि एक तो वाइल के साथ आईएनजी लगेगा, एक शॉर्टेज के साथ ऑफ लगता है, खैर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो वैसे आ जाएगा, लिमिट के साथ 2 लगेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये 2 एक बातें काम की है, एक तो वाइल के साथ जब भी वर्ब लगाओ तो सीधा आईएनजी लगाना है, दूसरी बात ये जो दे रखा है आपको लिमिट, लिमिट के साथ प्रेपोजिशन जो है वो क्या लगता है, 2 लगता है, ये काम की बात है, ठीक है। एक अगले स्लाइड देखते हैं, पढ़िए, देखें इसको क्या कहना चाह रहा है। इसमें वर्ड्स हैं रिवाइज, रिवाइज का संशोधित करना है, रिवीजन संशोधन इसी से बनता है, डिटरमिन्ड का निर्धारित होता है, डिसअपॉइंटेड निराश है, एनुअल वार्षिक है, रिसीव प्राप्त करना है, कुछ विशेष वर्ड्स तो है नहीं। हाउएवर, हाउएवर जो है वो कंजंक्टिव एडवर्ब है, कंजंक्टिव एडवर्ब इसको इसलिए बोलते हैं कि ये कंजंक्शन का काम भी करता है और एडवर्ब का काम भी करता है, और विरोधाभास लेकर आता है सेंटेंस में। तो हालांकि पेंशनर्स और मेंबर्स जो हैं, जो पेंशन प्राप्त करने वाले हैं और मेंबर्स जो हैं, उन्होंने आशा की थी, क्या आशा की थी, ये कंजंक्शन लग गया कि जो नोटिफिकेशन है, ये जो अधिसूचना है, ये क्या करेगी, रिवाइज करेगी, मतलब बदलेगी किसको, मिनिमम मंथली पेंशन, और वो कितनी है, 1000, एंड द मंथली वेज सीलिंग, और जो एक महीने में वेज सीलिंग है, फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पीएफ बियॉन्ड 15,000, ठीक है, किस लिए, पीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, और किससे परे लेके जाएगी, 15,000 तक, बोथ ऑफ विच वर, अब ये दोनों, तो मंथली पेंशन 1000 रुपए और ये वेज सीलिंग 15,000 रुपए, ये दोनों जो हैं, अब ये बोथ के लिए आ रहा है वर, ये डिटरमिन किए गए थे, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, इनको निर्धारित किया गया था 12 सालों पहले, यहां तक समझें फिर से। हालांकि जो पेंशनर्स और मेंबर्स हैं, उन्होंने आशा की थी कि ये जो नोटिस जारी किया गया है लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा, ये बदलेगा इन दोनों चीज़ों को, एक तो मिनिमम मंथली पेंशन जो 1000 है उसको, और एक जो 15,000 की मंथली वेज सीलिंग दे रखी है, ठीक है, उसको किसके लिए, कंट्रीब्यूशन टू द पीएफ, मतलब पीएफ में कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन के साथ भी 2 लगता है, ये ध्यान रखना है। तो एक तो 1000 रुपये मंथली पेंशन है वो, और दूसरा मंथली वेज सीलिंग,
फॉर कॉन्ट्रीब्यूट टू द पीएफ बियॉन्ड 15,000, इससे परे लेके जाएगा, और दोनों ही तय किए गए थे 12 सालों पहले। ये एगो के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। अब यहाँ सेकेंड फॉर्म ही थी लेकिन पैसिव की जरूरत पड़ गई, और पैसिव जो है सेकेंड फॉर्म का वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म से बनता है। बट दे हैव बीन लेफ्ट डिसअपॉइंटेड, लेकिन ये जो मेंबर्स हैं, पेंशनर्स हैं, उनके लिए दे आ रहे हैं, लेकिन उनको हैव बीन लेफ्ट छोड़ दिया गया है, पैसिव वॉइस है, डिसअपॉइंटेड निराश, ये एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है इसका, इनको निराश किया गया है। अकॉर्डिंग टू द ईपीएफओ 24-25 एनुअल रिपोर्ट, इस एनुअल रिपोर्ट के अनुसार लगभग 36.8 लाख जो हैं 81.5 लाख पेंशनर्स में से ये 36.8 लाख जो है वो रिसीव करते हैं मंथली पेंशन ऑफ 1000 और लेस। उनको मंथली पेंशन मिलती है 1000 या उससे कम। लेस जो है वो लिटिल की डिग्री कंपैरेटिव है। एक तो याद रखिएगा, कंट्रीब्यूशन से पहले, कंट्रीब्यूशन के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। एक लिटिल की डिग्री कंपैरेटिव लेस होती है, सुपरलेटिव लीस्ट होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी इसमें कुछ विशेष था नहीं। ये आपका एडिटोरियल पूरा हो गया। अब देखिएगा, ये मैच द कॉलम, सबसूम का मतलब क्या बताया था, शामिल करना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इंक्लूड और एब्जॉर्ब समथिंग इनटू ए लार्जर ग्रुप। इंप्लीकेशन का निहितार्थ होता है, तो क्या आ जाएगा, अ पॉसिबल फ्यूचर इफेक्ट। ठीक है, संभव एक प्रभाव हो सकता है, परिणाम हो सकता है। स्टैट्यूटरी का वैधानिक होता है, तो डन और गिवन बाई नहीं, रिक्वायर्ड इनेक्टेड बाई लॉ, ये हो गया। रिवाइज का संशोधन करना है, तो रिकंसीडर है। और वॉलेंट्री का स्वैच्छिक है, तो ये डन और गिवन बाई वंस ऑन फ्री चॉइस या ऑप्शनल। अब आइए क्वेश्चंस पर। द न्यू कोड ऑन डैश सोशल सिक्योरिटी डैश 9 एग्जिस्टिंग लॉज क्या करता है, सबसूम करता है। फिर पूछा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज द वर्ड स्टैट्यूटरी बीन यूज करेक्टली। क्या होता है स्टैट्यूटरी, वैधानिक, लीगल। इट इज अ स्टैट्यूटरी चॉइस टू ईट पिज्जा, नो। द कंपनी वॉज हैवीली फाइंड फॉर फेलिंग टू पे इट्स स्टैट्यूटरी ड्यूज टू द वर्कर्स, ही मेड अ स्टैट्यूटरी डिसीजन। द ब्राइट कलर्स ऑफ न्यू पेंटिंग लुक्स, ये आ जाएगा। थर्ड कह रहा है, विद अराउंड 8 करोड़ सब्सक्राइबर्स चेंजेस टू द लीगल फ्रेमवर्क हैव वाइड इंप्लीकेशंस, कॉन्सिक्वेंसेज। ये तो एज इट इज लाइन्स पूछी आपसे। द न्यू नोटिफिकेशन वॉज मेयरली प्रोसीजरल व्हाट, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी थी, और इसको डिटरमिन किया गया था, ये बता रखा है। चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू अलाइन एज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एडिटोरियल सोट टू मेक द फ्रेमवर्क अलाइन। अलाइन का मतलब हार्मोनाइज करना, संरेखित करना, कोऑर्डिनेट करना। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाट इज द मिनिमम मंथली पेंशन दैट हैज रिमेन्ड स्टेगनेंट और नॉट बीन रिवाइज्ड इन द लास्ट 12 ईयर्स। तो 1000 रुपए है मिनिमम पेंशन। फिर कह रहा, व्हाई डज द ऑथर स्टेट दैट द फीचर ऑफ वॉलंटरी पीएफ कंट्रीब्यूशंस इज एक्सेस in excess of the statutory wage ceiling is not new because it was first introduced 2020 social security code because it was the established norm। ये तो पहले ही था जब कोविड आ गया था। According to the EPFO's 24-25 annual report cited in the passage, approximately how many pensioners receives a monthly pension? 36.8 lakh. Based on the phrase old wine new bottle and the conclusion of the passage, what is the author's primary tone regarding the recent EPF notification? कह रहा क्रिटिकल डिसअपॉइंटेड है कि वैसा का वैसा ही है, बस आपने केवल आवरण चेंज किया है, चीजें वही है। व्हाट कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड अबाउट द गवर्नमेंट अप्रोच टू द वेज सीलिंग एंड मिनिमम पेंशन ओवर द पास्ट डिकेड। लॉजिकली क्या इन्फर कर सकते हो गवर्नमेंट के अप्रोच को लेकर, वेज सीलिंग और मिनिमम पेंशन को लेकर? द गवर्नमेंट हैज प्रोएक्टिवली इंक्रीज द बेसलाइन, नहीं। द गवर्नमेंट लार्जली इग्नोर्स नेसेसिटी ऑफ रिवाइजिंग बेसलाइन फाइनेंशियल मैट्रिक्स फॉर एम्प्लॉइज, ये आ जाएगा। गवर्नमेंट ने इग्नोर किया है। ठीक है, ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।